अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे जून में ठीक होना बनता नहीं है, जितनी हिसाब की गर्मी पड़ रही है उस हिसाब से हमसे ना बोला जा रहा है, ना खाया जा रहा है और ना ही सोया जा रहा है। और ट्रैवल तो बिल्कुल भी नहीं हो रहा। लेकिन आज मेरा रेगुलर चेकअप था हॉस्पिटल में, दैट्स व्हाई मैं गई थी। लेकिन सुबह से दिल बहुत घबरा रहा था और यकीन करें कि इस गर्मी में कुछ भी करने को दिल नहीं चाह रहा। शदीद सर्दी में भी कुछ करने को दिल नहीं चाहता, शदीद गर्मी में भी कुछ करने को दिल नहीं चाहता। बीच में 2 मौसम ऐसे आते हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन उन 2 मौसमों में हमारे रिलेटिव्स लगा देते हैं अपना शादी सीज़न और फिर अभी हो चुका है ट्रैफिक जैम और मरी रोड पर ट्रैफिक जैम ना हो ऐसा हो नहीं सकता। और जब ट्रैफिक जैम हो गुस्सा नहीं किया करें, फ्रस्ट्रेट नहीं होया करें। ये आसपास जो बोर्ड्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, इन सब पे गौर व फिक्र किया करें। आपका टाइम गुजर जाएगा जब तक ट्रैफिक के सिग्नल भी ओपन हो जाएंगे। मैं तो ऐसा ही करती हूँ, बिकॉज गुस्सा करने से, फ्रस्ट्रेट होने से, गर्मी का असर खुद पे लेने से कुछ भी नहीं होता। बिलीव में कुछ भी नहीं होता, सिर्फ अपना ही बीपी हाई होता है, अपनी ही सेहत ख़राब होती है। बेहतर है, गर्मी है तो क्या हुआ, हम तो चिल करेंगे, हम तो इजी रहेंगे। ऐसे ऐसे करके ना खुद को बातें शातें कर लिया करो, थोड़ा सा चिल रहा करो। तो वैसे भी गर्मी में सब लोग लड़ रहे होते हैं, सब लोग गुस्से में होते हैं। कोई एक तो ऐसा हो जो चिल करे, कूल रहे और फिर ज़िंदगी को एंजॉय करे। वैसे भी ज़िंदगी बहुत बहुत शॉर्ट हो चुकी है और बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो चुकी है। कोई पता नहीं अपना नंबर कब लग जाए। तो जितनी भी ज़िंदगी है, जो भी ज़िंदगी है, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, खुद भी जिएं, दूसरों को भी जीने दें। और मौसम तो आते जाते रहेंगे। और ऐसे मौसम में और ज़्यादा पोलाइट हो जाया करें, काइंड हो जाया करें, क्योंकि ज़िंदगी में सब लोग मुश्किलों का शिकार हैं। और पाकिस्तान में रहने वालों को तो वैसे ही सल्यूट है यार, ये लोग जो हैं बिना फैसिलिटीज़ के रह रहे हैं, क्योंकि गैस होती नहीं है, उसकी टाइमिंग रख दी गई है, उसके लिए सिलेंडर यूज़ करते हैं हम लोग। लाइट नहीं होती, हमने यूपीएस और सोलर पैनल लगा लिए हैं। हमारे पास जो है वो अच्छा पानी नहीं होता, उसके लिए भी हमने काफ़ी ज़्यादा जुगाड़ निकाले हुए हैं। और कुछ इलाकों में तो पानी होता ही नहीं है, जिसके लिए वो टैंकर मंगवाते हैं। इतने सारे मसाइल के बावजूद हमारी अवाम चिल है, ठीक है? ये चिल अवाम जो मीम्स बनाती है वार जैसे सिचुएशन में, यार ऐसी अवाम किधर मिलेगी? ऐसा पाकिस्तान किधर मिलेगा? ये देखें फिर से ट्रैफिक हो चुकी है। हमने मोटरवे चूज़ किया था ताकि जो है हम इजीली जा सकें ट्रैवल पर, बट देख लें यहाँ पे भी यही हिसाब है। और इस हिसाब में ही आपको सुकून रखना है। चलें, मैंने तो एंजॉय कर लिया अपनी लाइफ का छोटा सा हिस्सा। अभी आप मुझे बताएं ये कौन सा सिटी है? जो लोग यहाँ से बिलोंग रखते हैं उन्हें पता होगा, और जो लोग यहाँ से गुजरते हैं उन्हें भी पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता वो लोग हमसे पूछ सकते हैं। ड्यूरिंग ट्रैवल मैं सोच रही थी कि लाइफ तो बहुत शॉर्ट हो चुकी है और बहुत ज़्यादा सडन डेथ का रेशियो बढ़ चुका है। कोई पता नहीं है कौन कब कहाँ जाए और वापस आए या ना आए। तो अपनों से, परायों से, इवन कोई स्ट्रेंजर भी हो तो अच्छे से बात करना सीखें। मैं सीख रही हूँ, हाँ मैं सीख रही हूँ, बिकॉज मैं बहुत चुप 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 रह के ना, फिर मैंने सोचा यार अब जो बात करनी है अच्छी करनी है, वरना कोई बात नहीं करनी। तो एक थोड़ा सब्र का लम्हा जो होता है ना, बाकी ज़िंदगी के पछतावों से आपको दूर कर देता है। मेरा ख्याल है हम सबको ये चीज़ सीख लेनी चाहिए। गाड़ी में बैठे बैठे कभी अंदाज़ा नहीं होगा कि बाहर कितनी ज़्यादा गर्मी है। 49 टेम्परेचर चल रहा है, जो कि 55 जैसा फील आ रहा है। और अभी मैं 2 मिनट हुए मुझे बाहर आए और मुझे स्वेटिंग हो रही है। आप सोचें, गाड़ी भी गर्म हो चुकी है, बाहर क्या आलम है। जानवर और परिंदे, इनके लिए ज़रूर इंतज़ाम किया करें। और ये देखें सूरज आग बरसा रहा है, यार हमने क्या गुनाह कर दिया है। टेम्परेचर बहुत हाई है। गाइस अपने लिए बहुत बहुत ज़्यादा केयर करें अपने लिए। अब आजकल ऐसा मौसम है ना कि भूख ही नहीं लगती है।
पानी पी के, जूसेस पी के वैसे ही हम लोगों ने जो है ना अपनी तबीयत को बहुत बूस्ट करके रखा हुआ है। मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं लगती, आप लोग बताना आपको भूख लगती है या नहीं लगती? बिकॉज़ गर्मी का असर बहुत ज़्यादा है। शदीद गर्मी, शदीद सर्दी दोनों में कुछ नहीं होता। ना ट्रैवल, ना खाना-पीना, ना सोना-जागना। बस यार लाइफ़ पता नहीं कहाँ जा रही है, पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, हमारी सोच कहाँ जा रही है। यहाँ इस गर्मी में बैठे हुए मुझे ये ख़्याल आ रहा है, सामने मज़दूर लगे हुए थे, कुछ लेबर वर्क कर रहे थे और इतनी गर्मी में वो लोग कर रहे थे। तो मैंने सोचा यार, ये जो नीचे का तबका होता है, ये जो मज़दूर लेवल के लोग होते हैं यार, इन लोगों की भी तो लाइफ़ है ना। हम कैसी लाइफ़, हम लोगों का पता है मसला क्या, हम ज़रा सा कुछ होता है हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम लोगों से जो है वो इतनी फैसिलिटीज़ के बावजूद हम में सब्र का पैमाना बहुत ज़्यादा कम है। और जब आप एक दूसरे की लाइफ देखते हो जो कि बहुत हार्ड होती है, देन आपको अपनी लाइफ के ऊपर शुक्रगुजारी बनती है। आप कहते हो या अल्लाह शुक्र है कि मैं उसकी स्टेज पे नहीं था। और वैसे भी आप किसी को देखें ना देखें, ये सोचें कि यार हर बंदा अपने आप में एक जंग लड़ रहा है। कुछ बता रहे हैं, कुछ नहीं बता रहे। अंदर ही अंदर कोई ना कोई परेशानी सबको लाहक है। किसी को रूहानी, किसी को दिल की, किसी को फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली, सब के सब डिस्टर्ब है हम लोग। ये कौम जो है काफ़ी डिस्टर्ब है, लेकिन इसके बावजूद ये कौम जो है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पता है क्यों? क्योंकि इस तरह इस मुल्क में इन हालात में जब हम ज़िंदगी गुजार सकते हैं ना, फिर हम कुछ भी गुजार सकते हैं। मतलब हमारे ऊपर ना फिर कुछ भी नहीं असर करने वाला। बहुत स्ट्रॉन्ग है यार हम लोग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। अटक की बात करूँ तो अटक के बारे में मैंने पहले भी काफ़ी कुछ बताया हुआ है, मगर वैसे अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे न्यू कॉलोनीज़ बन चुकी हैं, नया-नया सब कुछ हो चुका है। वैसे ओल्ड अटक है, हिस्टोरिकल प्लेस है, जिस तरह रावलपिंडी ओल्ड भी है, न्यू भी है, लाहौर ओल्ड भी है, न्यू भी है, इसी तरह अटक का भी जो हिस्सा है वो न्यू है, ओल्ड है और ये खैबर पख्तूनख्वा के बॉर्डर पर है। लास्ट सिटी है पंजाब का, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा स्टार्ट हो जाता है और आप यहाँ पर आएँगे तो आपको पता चलेगा कितना कितना पीसफुल सिटी है। बजट फ्रेंडली है, पीपल भी फ्रेंडली है यहाँ के और यहाँ पर जो है नेचुरल ब्यूटी गर्ल्स हैं, क्योंकि वो मेकअप करके इतना ज़्यादा नहीं निकलती, बस शादी ब्याह पे ही मेकअप करती हैं, वो भी अपने फैमिली फंक्शंस में। और आपको पता है अटक में जो है आप जब आते हो तो एक चीज़ तो आपको लाजमी फ़ील होती है, वो है यहाँ का पीस। बड़ा शहर है, डिस्ट्रिक्ट है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कचहरी, कोर्ट, हर चीज़ है यहाँ पर और घर इतने ज़्यादा क्लीन हैं। और ये न्यू कॉलोनीज़ बनी है सारी की सारी। जो लोग अटक से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि अटक जो है वो काफ़ी पीसफुल शहर है। यहाँ पर अगर आपको आना है या रहना है तो आपको ये चीज़ होगी कि यार यहाँ पे तो कोई रोला होता ही नहीं है, बस खामोशी है, सुकून है। और जैसे कि वेदर का सीन है, हम पाकिस्तानी हैं ऑब्वियसली, तो वेदर तो हम पे वैसे ही बहुत अफेक्ट करता है। हाँ, उसमें थोड़े बहुत इश्यूज़ आ जाते हैं लेकिन इतना भी नहीं है। मतलब वो महंगाई वाला हिसाब यहाँ पे इतना आपको नहीं मिलेगा। टेस्ट भी यहाँ का अच्छा है, कुछ रेस्टोरेंट्स तो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आपको अगर 10 में से अटक को रेट करना पड़े तो मेरी तरफ से 8। यस। और एट द एंड ऑफ व्लॉग मेरी दुआ है आप सबके लिए और पब्लिक मैसेज भी। ज़िंदगी चाहे कैसी भी हो, हालात चाहे कैसे भी हों, जीना नहीं छोड़ना, चाहे वो ट्रैफिक हो या फिर ज़िंदगी का कोई और सफ़र। आपको अपने आप में खुश रहना है, अपने आप के अलावा लोगों पर छाँव रखनी है, आसानियाँ बांटनी है, जीना है और जीने देना है।